हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली हमारा ऊप्स के ऊपर। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि हमारे लिए एलएलडी क्यों इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में हम लोग ऊप्स को समझेंगे कि ऊप्स एक्चुअली है क्या, क्यों हमें ज़रूरत है ऊप्स की। और ऊप्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और ये सारी चीज़ें क्या होते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि ऊप्स का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? ऊप्स है क्या? तो ऊप्स का फुल फॉर्म हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके। मेनली ऊप बोलते हैं, ये एस को आप स्मॉल कर देते हो, ठीक है? ठीक है, तो ये होता है हम लोगों का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करने वाली प्रोग्रामिंग कहते हैं हम लोग ऊप्स। ओके। तो सबसे मेन चीज़ आती है कि एक्चुअली में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। ऑब्जेक्ट से यहाँ क्या मतलब, ऑब्जेक्ट से मतलब हमें रियल लाइफ एंटिटी से मतलब है, ठीक है? ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे रियल लाइफ एंटिटी है। लेट्स से आपको कहा जाता है कि जो भी रियल लाइफ एंटिटीज़ है, जैसे एनिमल्स हो गए या कोई और चीज़ें हो गई, उनको आप रियल लाइफ कोडिंग में कैसे डिनोट करोगे? कैसे आप सारी चीज़ें करोगे? तो लेट्स से हमारे पास बहुत सारे डॉग्स हैं, ठीक है? तो सबसे मेन चीज़, हम लोग डॉग्स को कैसे रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं? लेट्स से हमने एक ऐरे बना लिया डॉग्स का। ऐरे आपको समझ में आता होगा तो ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने नाम दे दिया उनको टाइसन। स्ट्रिंग का अरे है, मैं कोट्स नहीं लगा रहा हूँ, उसमें आप समझ जाना। टाइसन दे दिया, माइक दे दिया एंड ब्रूनो दे दिया, ठीक है? ये सारे नाम दे दिए हमने। तो अभी तक तो ठीक है कि हम लोग का जो भी अरे है, वो यहाँ तक चल रहा है, ओके? इसको अरे की तरह ही समझ लेना आप। या तो मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ओके? यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है। बट अभी लेट्स से ये डॉग के साथ-साथ हमारा क्या आ जा रहा है, उसमें कलर भी आ जा रहा है। तो अभी स्ट्रिंग कलर हम दे दे रहे हैं, ठीक है इसमें? स्ट्रिंग कलर, कलर भी दे दिया हमने, ओके। अब कलर दे दे दिया, तो कलर अब हम हमें कैसे पता कि टाइसन का कलर क्या है? तो लेट्स से अभी के लिए हम लोग क्या अज़्यूम कर लेते हैं कि जो पहले इंडेक्स पे वैल्यू है, उसको भी पहले इंडेक्स के साथ मैप करेंगे। तो अभी लेट्स से इसका कलर ब्लैक है, इसका ब्राउन है, इसका रेड है, ऐसा करके मैंने मतलब एक दे दिया। बट अभी लेट्स से नेस्टेड फिर आ जाती है, या इसमें मेरे को किसी डॉग को क्या करना हो, हटाना हो, मतलब या तो उसमें कोई चीज़ें चेंज करनी हो, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा ही कह सकते हो, मेरे को कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि मैं टाइसन के लिए भी मैं कलर को एक्सेस करूँगा, देन उसमें जाके इस कलर को चेंज करूँगा, कलर को चेंज नहीं करूँगा तो लेट्स से अभी इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं कि एक्चुअली में खाते क्या हैं, ठीक है? ओके। तो खाते क्या हैं, तो उसके हिसाब से अभी हम लोग को क्या हो जाएगा, खाते क्या हैं, लेट्स से स्ट्रिंग। अब यहाँ पे बनेगा हम लोग का 2D अरे, क्यों? क्योंकि क्योंकि जो यहाँ पे डॉग्स हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही चीज़ खाते हों, ठीक है? मल्टीपल चीज़ें खाएँगे। तो पहला डॉग लेट्स से खाता है मीट, मिल्क, ठीक है? दूसरा खाता है, एक ही चीज़ खाता है कर्ड, दूसरा खाता है चिकन, ऐसे ही मतलब चीज़ें खाता है, ठीक है वो। तो मतलब आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? ओके, आपको समझ में क्या आ रहा है यहाँ पे? सबसे मेन चीज़ जो समझ में आ रही है, वो आ रही है कि हम लोग को ऐसे मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसका सबसे मेन सॉल्यूशन क्या आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि हम लोग ऑब्जेक्ट के सारी चीज़ों पर प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इस चीज़ का भी मैं सॉल्यूशन अभी आपको बताऊँगा कि इस चीज़ को भी कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो हम लोग के केस में आती है क्या कहते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। जो सबसे बेसिक चीज़ है वो ये है कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देख लेते हैं क्लास क्या होती है। तो क्लास क्या होती है एक्चुअली में, क्लास एक क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है एक ऑब्जेक्ट का। अब ब्लूप्रिंट से क्या मतलब है कि इसके बेसिस पे सारे ऑब्जेक्ट बने होंगे, ठीक है? तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, बस वो एक जो भी क्लास का होता है, उस क्लास का इंस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब इसका मैं रियल लाइफ में एग्जांपल आपको देता हूँ। लेट्स से हमारे पास क्या है, हमारे पास अब क्या है, एक एनिमल है, एक एनिमल है, ओके? एक एनिमल आ गया, ठीक है? तो हमारे पास एक क्लास होगी, लेट्स से डॉग, इंस्टेड ऑफ
एनिमल, हमने डॉग का एग्जांपल लिया है तो हम डॉग का एग्जांपल ही आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, डॉग क्लास हो गई, ठीक है। अब एक डॉग क्लास होगी, डॉग क्लास, डॉग के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे अभी हम लोगों ने था, नेम था, कलर था, और क्या खाता है, ईट्स। ओके, अब इन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे मैप कर सकते हैं, तो हम लोग के पास एक क्लास होगी जिसका नाम होगा डॉग, ठीक है। उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ें कैसे, जैसे नेम हो गया, नेम हो गया, ठीक है। ओके, नेम हो जाएगा, ओके। देन हम लोग का क्या हो जाएगा, नेम का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, ओके। देन हम लोग का हो जाएगा कलर, इसका भी टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। यहाँ पे ऐसे क्यों लिख रहा हूँ मैं, अब कुछ लोग जो जिनको ऑलरेडी कोडिंग आती होगी उनको समझ में आ रहा होगा कि मतलब ये गलत लिख रहा हूँ मैं, इसका जो नोटेशन कर रहा हूँ मैं, जो सिंटैक्स है वो गलत है, लेकिन ये सिंटैक्स नहीं है एक्चुअली में, इसे बोलते हैं क्लास डायग्राम, ठीक है। और इसमें मैं भी आपको मतलब सारा समझाऊंगा हर एक चीज़ का, ठीक है। तो और क्लास डायग्राम बहुत ज़रूरी है एलएलडी के केस में, आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ, तो अभी बस एक ओवरव्यू दे दूंगा कि एक्चुअली में होता क्या है क्लास डायग्राम, ठीक है। तो अभी हम टॉपिक से भटक रहे हैं, तो वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे कलर हो गया, देन नेक्स्ट चीज़ क्या होगी हम लोग की, क्या खाता है, ईट्स लिख दिया मैंने, ठीक है, ईट्स लिख दिया, ठीक है। और वो हो गया एक हम लोग का स्ट्रिंग का एरे, 2D एरे होगा, सॉरी 1D एरे होगा, नॉट 2D, ठीक है। ये समझ जाओ आप। तो यहाँ पर अभी आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमने 3 चीज़ें दे दी एक डॉग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इस माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो माइनस, ये माइनस का मतलब होता है एक्सेस मॉडिफायर होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स। तो हमारे मेनली 4 तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना सारी चीज़ें एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जब मैं इसके लिए दोबारा से और वीडियोस नहीं बनाऊँगा, बट अगर आपको चाहिए कि मैं एकदम डिटेल वीडियो बनाऊँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर, तो आप मेरे को उसको भी कमेंट में बता सकते हो। तो एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं लेट्स से प्राइवेट, 4 तरह के मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड, देन हम लोग का होता है लास्ट में डिफ़ॉल्ट, ओके। तो हर एक मॉडिफायर का एक अलग अलग काम होता है। मॉडिफायर का मतलब हो जाता है कि इसको हम किस लेवल पर एक्सेस कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, जिसके आगे प्राइवेट लगाओ, जिसके आगे पब्लिक लगाओ, जिसके आगे प्रोटेक्टेड लगाओ, जिसके आगे डिफ़ॉल्ट लगाओ। तो आगे लगे होने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे होता है पब्लिक क्लास, या मैं लिख दूँ इसको प्राइवेट क्लास, ठीक है। तो पब्लिक से सीधा सीधा आपको मतलब क्या दिख रहा है, ठीक है, पब्लिक से आपको मतलब क्या दिख रहा है, पब्लिक से मतलब दिख रहा है एक्सेसिबल एवरीवेयर, ओके। मैं कहाँ एक्सेस कर सकता हूँ, एवरीवेयर, हर जगह एक्सेस कर सकता हूँ पूरे जो भी कोड में। ऐसा नहीं है कि मेरे पास है पब्लिक कर रखा है मैंने, कहीं से भी हवा में एक्सेस कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब मेरे कोड में कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ, जो भी मेरी फाइल वो है, जो भी मेरा कोड का वो है, उसमें मैं पब्लिक चीज़ को कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये समझ जाओ आप। इसके बाद आपका है प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब आप समझ जाओ कि सिर्फ क्लास में ही एक्सेसिबल होगा, सिर्फ क्लास में। तो ये जो नेम है, ये कलर है, ये ईट्स है, सिर्फ क्लास में एक्सेसिबल होगा, ठीक है, ओनली इनटू क्लास, ओके। अब इसके बाद क्या होता है, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड एक थोड़ा सा अलग केस होता है, ठीक है। उससे पहले हम लोग डिफ़ॉल्ट पढ़ लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर में क्या होता है कि जो भी हम लोग के सारे फील्ड्स हैं या कोई भी चीज़ है जिसके आगे डिफ़ॉल्ट लगा है, वो कहाँ पर एक्सेस होती है, वो सिर्फ सेम पैकेज में एक्सेस होती है। सेम पैकेज का मतलब होता है, जावा की अगर मैं बात करूँ तो जावा के अंदर पैकेजेस होते हैं, जो भी जो भी मतलब हम लोग के कोड स्ट्रक्चर बनता है उसमें पैकेजेस होते हैं, तो वो सिर्फ सेम पैकेज में ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो नेक्स्ट केस आता है प्रोटेक्टेड का। प्रोटेक्टेड में होता है कि हम लोग सेम पैकेज में तो एक्सेस कर ही सकते हैं, प्लस अदर पैकेज में भी एक्सेस कर सकते हैं विद इनहेरिटेंस, विद इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये समझ में आ जाएगा आपको इनहेरिटेंस क्या है।
इनहेरिट की हुई क्लास पे ही सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, जो उसको एक्सटेंड करेगा, ठीक है, सिर्फ वहीं पर एक्सेस कर सकते हैं अदर पैकेजेस में। तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। अभी ये चीज़ें थोड़ी सी आपको, अगर आपने इससे पहले कोडिंग नहीं की है और आप सीधे इस पे आए हो, अगर आपने इससे पहले कभी भी कुछ नहीं पढ़ा, तो थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, ऐसा बात नहीं है। तो अगर आपको चाहिए कि मैं और डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ हर एक चीज़ पे, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट कर देना आप, ठीक है। तो अगर अच्छे खासे कमेंट्स होंगे तो मैं ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे 4 तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स हो गए हमारे पास, ठीक है। इसके बाद क्या चीज़ें आती हैं, इसके बाद होता है हम लोग का लेट से एक्सेस मॉडिफायर तो हो गया, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर हो गया। तो यहाँ पर अभी हमें जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे बनेगा, ठीक है। अब हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, सबसे मेन चीज़ ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है कंस्ट्रक्टर का। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए देखो मेरे पास मल्टीपल तरीके होते हैं, ठीक है। तो कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर डॉग क्लास का। डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बस हमें क्या करना होता है, क्लास का नाम लिखना होता है। देन हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नेम, तो यहाँ पे हम लोग, मैं ऐसे आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, क्लास नेम जिस भी उसका वेरिएबल बनाना है, यहाँ पे वेर नेम कह सकते हो, वेरिएबल नेम, ठीक है। ये आप अपने से कुछ भी रख सकते हो। तो इसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि आप वेरिएबल का नेम क्या रख सकते हो। तो इसमें न्यूमेरिक वैल्यू से शुरू हो सकता है, देन मतलब अंडरस्कोर पे शायद ख़त्म नहीं हो सकता है, देन और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक मतलब एक हम लोग का वो होता है, वेरिएबल्स बनाने के कुछ गाइडलाइंस होती है। गाइडलाइंस मतलब जो जावा फॉलो करता है, जावा की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद होता है न्यू कीवर्ड, होता है न्यू कीवर्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे। देन फिर क्लास का नेम, क्लास नेम विद मेथड। एस मेथड मतलब ये अभी मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। जो यहाँ पर ये चीज़ आई है, ये है हमारी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये है हमारा कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर की लिटरल मीनिंग पे जाओगे तो क्या समझ में आ रहा है आपको। कंस्ट्रक्टर मतलब जो बनाता है कुछ। तो यहाँ पर भी सेम काम है कंस्ट्रक्टर का। क्या काम है, ऑब्जेक्ट को बनाना, ठीक है, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, नॉट मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन बता रहा हूँ। टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉर्मल से मैं लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब कंस्ट्रक्टर होता कैसे है, ठीक है। हम लोग के पास दो टाइप के कंस्ट्रक्टर आते हैं, ठीक है। एक होता है डिफ़ॉल्ट, एक होता है पैरामीटराइज्ड, ओके। पैरामीटराइज्ड या एस लगा दो, जेड लगा दो, ठीक है। दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफ़ॉल्ट में और पैरामीटराइज्ड में। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो नॉर्मल विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, विदाउट एनी आर्गूमेंट और पैरामीटर, ठीक है। अब इसका भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या मतलब होता है। अगर आप, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्लास बना रखी है, इसमें हमने अभी तक कोई भी मेथड नहीं लिख रखा है। मेथड आपको पता होगा कि क्लासेस के अंदर मेथड्स होते हैं। जैसे ये हो गए वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं इनको, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल, ओके। इनको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंस, चलो मैं यहीं लिख देता हूँ, इनको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल, ओके, इंस्टेंस वेरिएबल। और इसके साथ साथ हम लोग के पास मेथड्स होते हैं। लेट्स से प्लस लगा के, मतलब मैं एक बहुत ही सिर्फ एक तरह से उसकी नोटेशन दिखा रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे मेथड हो सकता है गेट नेम करके मेथड हो गया, ठीक है। गेट नेम जो है कोई आर्गूमेंट नहीं लेता है, एंड देन रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है रिटर्न टाइप, और ये होता है मेथड का नेम, और यहाँ पे होते हैं पैरामीटर्स, और ये इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। इसी तरह से क्या होता है, इसी तरह से होता है सेट नेम। सेट नेम क्या लेता है, एक नेम लेगा जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का,
ठीक है। और जो रिटर्न क्या करेगा, वॉइड। वॉइड रिटर्न करने का मतलब हो गया कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, नल रिटर्न कर रहा है। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि एलएलडी से पढ़ने से पहले आपने थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग जरूर की होगी, जिससे आपको ये सारी चीज़ें पता हो। ऊप्स भी आपने काफ़ी हद तक पढ़ा हो। तो मैं बस एक रिफ़्रेशर दे रहा हूँ आपको कि हाँ भाई, इससे थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी आप सारी चीज़ें ग्रैब कर लो, ठीक है, इसलिए दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ये नेम है, ये पैरामीटर है। पैरामीटर का मतलब हो गया कि जो हम लोग इस पर्टिकुलर मेथड में पास कर रहे हो, उस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे उस मेथड में उस चीज़ की ज़रूरत है हमें, तो हम लोग उस मेथड में उसको पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट जो हो गया वो ऐसा हो गया। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या होता है एग्जैक्टली में, तो कंस्ट्रक्टर को हम लोग वैसे इसमें डिनोट नहीं करते हैं, लेकिन मैं अभी आपको एक सिंप्लिसिटी के लिए डिनोट कर दे रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्टर एक्चुअली में होते हैं, कंस्ट्रक्टर को शो करने का सिंपल तरीका होता है, वो हमेशा पब्लिक होते हैं। प्राइवेट भी हो सकते हैं कंस्ट्रक्टर, ऐसा नहीं है, मतलब इन जनरल पब्लिक होते हैं। और उसका नाम जो होगा क्लास के नेम के सेम होगा। तो यहाँ पे डॉग होगा, और ये डिफ़ॉल्ट वो है, तो इसका मतलब है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होगा, डिफ़ॉल्ट होगा। इसके अंदर कुछ भी हम लोग नहीं आर्गूमेंट दे रहे। डिफ़ॉल्ट का मतलब जीरो आर्गूमेंट। यहाँ पे कह सकते हो जीरो आर्गूमेंट या पैरामीटर, सेम चीज़ होती है आर्गूमेंट एंड पैरामीटर, ठीक है। और ये अपने आप से अगर आप इनमें कुछ भी वैल्यू सेट नहीं कर रहे हो इनकी, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है, ठीक है। एरे की डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी क्या होगी, नल होगी, स्ट्रिंग एरे की, जब तक आप कुछ असाइन नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा ये चीज़ है। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का क्या हो जाता है सीन, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी सेम चीज़ आती है, जैसे पब्लिक हो जाएगा। अब यहाँ पे आप डॉग बना लोगे, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे आपने दे दिया कि इस डॉग का नेम दे दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा उस फॉर्मेट में लिखता हूँ, नेम। और यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आके नेम को क्या कर दोगे, नेम इक्वल्स टू नेम कर दोगे, ठीक है, नेम इक्वल्स टू नेम। तो ये अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा लग रहा होगा, लेकिन एग्जैक्टली में ऐसे ही करना होगा हमें, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं भी कोड में भी जाकर दिखाऊंगा आपको सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बस ये चीज़ें, सारी चीज़ें कर कर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, समझाना चाहता हूँ। ओके, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी समझ में आ गया। अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है हम लोग का। अब कंस्ट्रक्टर भी समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर हम लोग डॉग का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मली यहाँ पर लिखेंगे डॉग, यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट से हम लोग एक ऐसे ही नाम ले लेते हैं, माइक इक्वल्स टू न्यू डॉग, ठीक है। और अगर हम लोग जैसे एक तरह से ये बना सकते हैं, ये हो गया हम लोग का डिफ़ॉल्ट। हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करें, डिफ़ॉल्ट। और इसमें नेम क्या होगा, नल होगा। यहाँ पे ये मत समझना कि यहाँ पे वेरिएबल का नेम हमने माइक दे दिया तो उसका भी जो हो जाएगा नेम माइक हो जाएगा। डॉग ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन जो उसके अंदर नेम रहेगा वो क्या रहेगा, नल रहेगा। तो यहाँ पर ऐसे ही एक हो जाएगा, न्यू डॉग बनाते हैं हम लोग, और इसका नाम देते हैं हम लोग ब्रूनो, ठीक है, ब्रूनो दे देंगे। और यहाँ पे लिख देंगे न्यू डॉग, और इसके अंदर हम लोग दे देते हैं ब्रूनो। ओके, ब्रूनो देने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हम लोगों ने यहाँ पे पैरामीटराइज कॉल किया है, पैरामीटर वाला कॉल किया है। और इसके अंदर जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा ब्रूनो, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। मेथड्स मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो और भी ज़्यादा आसान है, और भी ज़्यादा सिंपल है। मेथड तक हम लोगों ने कर लिया कि मेथड क्या होता है। मेथड भी मैंने आपको बता दिया कि उसमें मेथड के जैसे होते हैं। मेथड का एक सिंपल सा फॉर्मेट क्या होता है सबसे पहले होता है एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस लेवल कह सकते हो आप, ठीक है। देन मेथड का नेम, ठीक है। मेथड के नेम के बाद आता है यहाँ पर पैरामीटर्स, पैरम्स कह सकते हो, ओके। इसके अंदर कितने क्या पैरम्स ले रहे हो आप, ओके। देन यहाँ पर हम लोग का बॉडी, यहाँ पे इसको बोलते हैं मेथड बॉडी, मेथड बॉडी, ओके। एक्सेस लेवल से ही पहले यहाँ पे आता है रिटर्न टाइप, ठीक है, रिटर्न टाइप, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको समझ में आ जाना चाहिए, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे एक्सेस लेवल, रिटर्न टाइप, देन मेथड नेम और मेथड बॉडी, लास्ट में आप जो भी वो कर रहे हो उसको रिटर्न करोगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सिंपल सा एग्जांपल क्या हो जाएगा, पब्लिक हो गया हमारा एक्सेस लेवल की पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। देन रिटर्न टाइप हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपल से यहाँ पे हम लोग रिटर्न टाइप कर देते हैं स्ट्रिंग, जिसको कि हम लोग नेम रिटर्न करने वाले हैं, और मेथड का नेम हो जाएगा गेट नेम। तो मेथड का नेम भी जो वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही रखना चाहिए हमें, कुछ ये चीज़ें हैं जो फॉलो करनी चाहिए। और यहाँ गेट नेम के अंदर हम लोग कोई पैरामीटर नहीं देंगे, तो यहाँ पे ये डॉट डॉट का मतलब यही समझ लो कि 0 या उससे ज़्यादा पैरामीटर्स, एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न दिस डॉट नेम। और ये आपको दिस और ये कीवर्ड पता होनी चाहिए, आपको मोस्टली पता ही होंगे दिस कीवर्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो इस कीवर्ड के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बेसिकली बस ये क्या होता है, दिस का मतलब होता है इंस्टेंस वेरिएबल को रेफ़र करने के लिए, कि मैं किसको रेफ़र कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अभी ये था ना, नेम इक्वल्स टू नेम, तो यहाँ पे हम लोग अगर दिस आगे लगा देंगे तो ये क्लास का जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसमें असाइन करेगा। दिस का मतलब हो जाएगा कि हम लोग क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सीधी सीधी बात। अगर यहाँ पर वो है, ऐसे भी अगर यहाँ पे करूँगा मैं नेम ही करूँगा तो उस पर चला जाएगा, क्लास का वेरिएबल ही रिटर्न करेगा, इंस्टेंस वेरिएबल। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मोस्टली हम लोग दिस यूज़ करते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस भी होती है, कभी कभी नहीं भी करते हैं, डिपेंड करता है केस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक हो गया। अभी यहाँ पर हम लोगों ने मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर ली हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर। इसके बाद हम लोग के पास दो चीज़ें आती हैं किसी भी उसके अंदर, एक होता है गेटर, एक होता है सेटर। गेटर क्या होता है, गेटर बेसिकली टू गेट द फील्ड वैल्यूज़, फील्ड मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल, INST वेर, सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंस्टेंस वेर। और सेटर क्या होता है, टू सेट द वैल्यू, सेट द फील्ड वैल्यू, ठीक है, सिंपल सी, फील्ड मतलब इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि गेट नेम जो है वो एक क्या है, एक गेटर है, ठीक है, ये क्या है, सेटर है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का चीज़ें, ठीक है। अब वॉइड रिटर्न टाइप मैंने आपको बता दिया, रिटर्न टाइप वॉइड होता है, या फिर आप डेटा टाइप कोई भी रख सकते हो, या आप क्लास भी रख सकते हो। और इवेंचुअली क्लास भी एक टाइप का डेटा टाइप हो जाता है, जो कि एक कस्टम डेटा टाइप हो जाता है, जिसको हम लोग खुद से बना सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने डॉग बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी समझ में आ गई हम लोग के हिसाब से, ठीक है। अभी इसमें और भी ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, बस एक चीज़ रह गई है। लेट्स से यहाँ पे कलर है, ओके। यहाँ पर मैं इनम का कॉन्सेप्ट भी ला रहा हूँ, तो यहाँ पे कलर है। मान लो आपने आज क्या सेट किया, डॉग का कलर, लेट्स से ब्रूनो है, ब्रूनो डॉट सेट कलर। आप समझ जाओ कि ये फंक्शन मेथड बन गया है हमारा। मैंने क्या सेट कलर किया उसका, पहले ब्राउन कर दिया, सेट कर दिया, ठीक है। तो ब्राउन कलर सेट हो जाएगा उसके, ब्रूनो का कलर ब्राउन है। बट हमें अभी चाहिए क्या, यहाँ पे ब्रूनो डॉट कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन। बट यहाँ पर अभी सिंपल सी चीज़ क्या है, यहाँ पे गेट कलर वैसे तो होना चाहिए, क्योंकि हमने प्राइवेट बना रखा है, तो गेट कलर कर देता हूँ, ठीक है। बट मैं सिंपली एक वो बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसके बाद मान लो कि मैं सेट कर देता हूँ ब्रूनो डॉट सेट कलर XYZ। XYZ कोई कलर होता है, नहीं होता है कलर। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब मैं जब यहाँ पे गेट कलर करूँगा तो वो क्या आएगा, XYZ आएगा। बट एक्चुअली में ये कोई कलर होता ही नहीं है XYZ। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं किसी केस में कि कुछ ही सेट ऑफ वैल्यू सिर्फ हम दे सकें। क्या कभी कोई डॉग एकदम येलो कलर का दिखेगा, गोल्डन कलर के तो होते हैं, गोल्डन रिट्रीवर हो गए, काफ़ी हद तक होते हैं, लेकिन येलो कलर का या कोई ऐसा कलर जो जैसे स्काई ब्लू हो गया, इस कलर का कभी आपको डॉग दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों, रीज़न है क्योंकि कुछ ही कलर्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लैक, ब्राउन, गोल्डन, देन यही सारे शेड्स होते हैं। तो आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ऐसा आपके पास कुछ हो जिसमें आप कंपाइल टाइम पे ही वेरीफाई करता है। तो आप यहाँ पे जाओगे, रन टाइम में सारी चीज़ें चेक करोगे कि एक्चुअली में कलर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो कंपाइल टाइम में वेरीफाई करने का सिंपल सा तरीका क्या हो सकता है,
यहाँ पे आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट इनम्स का, ठीक है। इनम्स क्या होते हैं? ये सेट ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज़। तो मैंने लेट से एक कलर नाम का इनम बना लिया, ठीक है, इनम कलर। और इस कलर के अंदर हमारे सेट ऑफ वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगे? सेट ऑफ वैल्यूज़ हो जाएंगे हमारे, सेट ऑफ वैल्यूज़ हो जाएंगे लेट से ब्लैक, ब्राउन, गोल्डन, ठीक है। अभी के लिए रख लो, आप जितने बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसके कलर का टाइप भी चेंज कर देंगे कि अब जो कलर है वो स्ट्रिंग नहीं है, वो कलर है। यहाँ पे ये जो टाइप है वो इनम दे देंगे, इनम वाला टाइप, ये जो इनम है ना वहाँ पर दे देंगे। तो इसका मतलब है कि अब सिर्फ जो कलर हो सकता है वो इन तीनों में से एक ही हो सकता है कलर। तो अभी मैं अगर मैं सेट करने जाऊँगा ब्रूनो डॉट सेट कलर, यहाँ पे मैं डालूँगा कलर डॉट ब्लैक, ऐसे एक्सेस करते हैं किसी भी इनम को, ठीक है, कलर डॉट ब्लैक। तो अब इसके अंदर जो हो जाएगा कलर ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। उसको मैं स्ट्रिंगिफाई करके प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है, जो भी है। अगर मैं इसमें कुछ और डालने की कोशिश करूँगा, जैसे मान लो मैं स्ट्रिंग डालने की कोशिश करता हूँ XYZ, तो वो तो पहले ही मेरे को वो दे देगा कि ये एक्चुअली में प्रेजेंट ही, ये मतलब डेटा टाइप ही गलत है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ने जो डेटा टाइप उसका बना दिया, इनम बना दिया है, इनम जो कि कलर नाम का इनम है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ हम लोग कलर का ही टाइप दे सकते हैं। तो हमें हमेशा कलर डॉट करके ही इसमें कलर देना पड़ेगा। इसमें हम लोग को सारी चीज़ें करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सारी ये चीज़ें समझ में आ गई। तो इसका एक फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं, ठीक है। एक क्लास बनाएंगे और इसमें सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि कैसे सारी चीज़ें हम लोग को हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं वन कंपाइलर करके खोल लेता हूँ। जनरली मैं फॉर स्मॉल कोडिंग आई प्रेफर दिस वन कंपाइलर, ओके। तो यहाँ पे आपको क्लास दिख रही होगी एक मेन, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक फटाफट से एक पब्लिक, मैं थोड़ा सा जूम इन करूँगा, ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। तो पब्लिक, सॉरी इसको इससे अच्छा है ना, क्या पता यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ जाए, एक सेकेंड देखने दो। ठीक है, अभी हम लोग कंसोल बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे क्लास हो गया, क्लास हम लोग का नाम क्या देना है, डॉग, ठीक है, डॉग दे देंगे क्लास का नेम। और ये हम लोग को क्लास जो होनी चाहिए वो स्टैटिक क्लास होनी चाहिए, ठीक है। वो स्टैटिक क्यों होनी चाहिए वो बाद में आपको बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही समझ लो आप। अभी यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, ये नॉर्मली मैं फील्ड का वो दे दूँगा प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है, ये दे दिया मैंने प्राइवेट स्ट्रिंग। इसके बाद क्या दे दिया मैंने, कलर दे दिया। अभी के लिए कलर मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा बाद में सारी चीज़ें। और स्ट्रिंग एक क्या दे देंगे हम लोग, एरे दे देंगे जो कि होगा ईट्स, ठीक है। कलर का हम लोग का जो सी होगा वो स्मॉल होगा ना कि कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें ठीक हो गई। अभी मैं अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको अभी के लिए पब्लिक रख दूँ या मैं इसके अंदर कुछ नहीं दूँगा, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। इसका ऑब्जेक्ट अभी भी बना सकता हूँ। मैंने दिख रहा है कि आपको कंस्ट्रक्टर नहीं बना रखा, लेकिन क्या होता है कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक ही जावा इंजेक्ट करता है, ठीक है, इसमें। तो एक डॉग हो गया, लेट्स से ब्रूनो नाम का डॉग बना देता हूँ मैं। अभी ब्रूनो सिर्फ ये वेरिएबल का नेम है, इसमें अंदर नेम नहीं जा रहा है। न्यू डॉग बना दूंगा, ठीक है, मैं न्यू डॉग, ओके। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट तो बन गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ही बन गया। अब इसमें मेरे को करना क्या है, अगर मैं ब्रूनो का साउट करूँ, सिस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रूनो डॉट नेम, ठीक है, ये प्रिंट करता हूँ और मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। देखो नल आ रहा है, एक्चुअली में क्या आ रहा है यहाँ पे, नल आ रहा है। तो आप समझ रख सकते हो कि ये नल आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी हम लोगों ने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं इनकी नल होती हैं। जैसे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नल हो गई, इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नल हो गई और इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल हो गई। तो मैं अगर कोई भी प्रिंट करूँगा ना, तो यहाँ पे आपको
अगर समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ पे मैं नेम लिख दे रहा हूँ ऐसे, और कॉमा करके शायद नहीं होगा, प्रिंट प्लस करके प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि नल लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो इसका आप समझ जाओ कि ये नल है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कुछ भी असाइन नहीं किया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ब्रूनो डॉट नेम असाइन कर दूँगा, यहाँ पे दे दूँगा ब्रूनो। अगर मैंने नेम असाइन कर दिया और सेम चीज़ को मैं 2 जगह कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर नेम फर्स्ट डाल के नेम 2 डाल के इसको शो करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक बार नल आएगा और दूसरे बार में क्या आ रहा है, ब्रूनो आ रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने जब ऐसे सेट किया नेम तो ऐसे ब्रूनो आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रूनो डॉट कलर रेड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे ईट्स के लिए हम लोग ब्रूनो डॉट ईट्स में हम लोग क्या कर देंगे, चिकन एंड मिल्क, ओके, ये खाता है। तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ये अभी तक हम लोगों का सही है, अभी यहाँ पर ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिक्कत है कि मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मेरा ईट है, मैं यहाँ पर ऐड करने की जगह मैं डायरेक्टली क्या कर दूँगा, ब्रूनो डॉट ईट्स की जगह मैं क्या कर दूँगा, एम्प्टी अरे डाल दूँगा। तो मेरी जो सारी चीज़ें थी गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर क्या होगा, जब भी मैं पब्लिक रख रहा हूँ तो मैं इतना एक्सेस दे रहा हूँ लोगों को कि उसमें हर चीज़ को वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को इसको क्या रखना है, प्राइवेट रखना है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट ही रखते हैं फील्ड्स को, ठीक है। और हम लोग क्या एक्सपोज करते हैं, गेटर्स एंड सेटर्स एक्सपोज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे पब्लिक सेट नेम, यहाँ पे होगा स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे यूज़ करेंगे दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। अगर दिस डॉट नेम नहीं यूज़ करोगे तो वो सेट नहीं होगा, क्योंकि वो सोचेगा कि आप इस नेम की बात कर रहे हो। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पब्लिक गेट नेम स्ट्रिंग इसमें यहाँ पर वॉइड होगा, टाइप भी देना था हम लोगों को यहाँ पे वॉइड, और यहाँ पे होगा स्ट्रिंग रिटर्न दिस डॉट नेम, या नेम आप लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके लोकल में कोई वेरिएबल नहीं। इसको लोकल वेरिएबल बोल सकते हो आप, जिसका स्कोप सिर्फ मेथड तक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अगर मैं अब ट्राई करूँगा ब्रूनो डॉट नेम, तो ये क्या देगा मुझे, कंपाइलेशन एरर देगा। क्यों, क्योंकि एक्चुअली मैं कोई ब्रूनो डॉट नेम करके इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो इसको अभी मैं कंपाइलेशन भी हटा देता हूँ, ठीक है। दोनों को अभी मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी मैं रन करता हूँ और अभी आप देखोगे कि नेम टू ब्रूनो आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ओह सेम क्लास के अंदर है, ठीक है। सेम क्लास के अंदर होने की वजह से उसको एक्सेस कर पा रहा है, अदरवाइज़ अगर बाहर होता तो एक्सेस नहीं कर पाता। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ब्रूनो डॉट सेट नेम, ठीक है। सेट नेम में क्या देते, ब्रूनो, ओके। और यहाँ पे जब प्रिंट करना होगा तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, ब्रूनो डॉट गेट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ वर्क करेगी, ठीक है। यहाँ तक भी ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि हम लोग सेट नेम भी कर रहे हैं, तो हमें अभी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बनाना चाहिए। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जब भी बनाएंगे हम पब्लिक, और यहाँ पे मैंने बताया ना कि पब्लिक होगा, मोस्टली टाइम में पब्लिक बनाते हैं हम लोग। डॉग बनाएंगे, सेम नेम, जो मेथड का नेम होगा वो भी सेम, और जो भी मेरे को आर्ग्यूमेंट लिखना है, लेट्स से मैंने नेम ले लिया यहाँ पे, और दिस डॉट नेम करके नेम कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि अब इसके नेम के अंदर ये वैल्यू सेट हो जाएगी। तो अभी मैं ये वाला चीज़ को कमेंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इस डॉग को एक बार ट्राई करता हूँ, एक बार चलाने का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, स्ट्रिंग रिक्वायर्ड स्ट्रिंग फाउंड नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ये हम लोग डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करे थे, अभी तक तो नहीं था, बट अभी जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पर ये एरर देने लग गया। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं किसी क्लास के अंदर, तो उसमें वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इंजेक्ट नहीं करता है। तो वो चाहता है कि आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी खुद से बनाओ, अगर आपको चाहिए तो बनाओ, नहीं चाहिए तो आप मत बनाओ, ठीक है। बट यहाँ पर अभी हम लोग के केस में क्या है, अगर मान लो कि ये मेरा केस है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को अभी चाहिए, ठीक है।
मैंने डॉग बना लिया और मैंने ऐसा करके दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और अभी मैं अगर कॉल करूँगा तो मेरे को एरर नहीं देगा। क्या मतलब है इसका कि ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, लेकिन नेम क्या है, नल है, क्योंकि मैंने कहीं पे भी नेम सेट नहीं किया है। तो कमेंट कर दिया है मैंने, तो ये सेट नहीं होगा। अब लेट से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी जगह मैं दे देता हूँ ब्रूनो, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर नेम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ब्रूनो आना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि ये नेम भी यहाँ पर ऐसे सेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ बढ़िया हो गई हम लोगों के केस में, ठीक है। और क्या चीज़ रहेगी, गेटर और सेटर्स भी बता दिए मैंने, मेथड्स भी बता दिए, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर भी मैंने आपको समझा दिया। आपको पब्लिक और प्रोटेक्टेड के लिए काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए जिसके अंदर पूरा फाइल स्ट्रक्चर हो आपका, तो वो इस ट्यूटोरियल में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में ज़रूर बताऊँगा जिसमें हम लोग को इनहेरिटेंस और सारी चीज़ें, उसमें मैं आपको उस चीज़ को ज़रूर कवर कराऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ रहेगी जो इनम वाली चीज़ है, ठीक है। तो अभी मैं अगर सेट कलर का बना दूँ फटाफट से कॉपी कर देता हूँ दोनों चीज़ें, और यहाँ पे सेट कलर 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 कलर, ठीक है। यहाँ पे बस कैपिटल सी कर दूँगा, यहाँ पर भी कैपिटल सी कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है कलर का। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, ब्रूनो को कॉल करता हूँ, ब्रूनो डॉट सेट कलर, ठीक है। कलर क्या कर देता हूँ, रेड सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ ब्रूनो का कलर, ओके। ब्रूनो का कलर प्रिंट कर देता हूँ, कलर, ओके, जो कि होगा यहाँ से गेट कलर। अब मैं इसको रन करता हूँ एक बार, तो यहाँ पर रेड आ रहा है, ठीक है, रेड आ रहा है। बट मैं अगर यहाँ पे XYZ कर दूँ तो XYZ आना चाहिए कलर, लेकिन XYZ एग्जैक्टली में कोई कलर होता नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा क्या चीज़ कर सकते हैं, एक हम लोग बनाएंगे इनम, ठीक है। एक बनाते हैं इनम जो कि होगा कलर, और उस कलर को हम लोग क्या दे सकते हैं, जैसे रेड दे दिया, ब्लैक, ब्राउन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पे दे देंगे कलर। अब क्या रिटर्न कर रहा है ये, कलर। यहाँ पे क्या दे रहा है, कलर। यहाँ पे टाइप क्या हो जाएगा, कलर, ठीक है। तो अगर मैं अब रन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ये कंपाइलेशन एरर है, ठीक है। क्या आएगा कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कलर, ठीक है। तो कलर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है स्ट्रिंग। तो अभी हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, कलर डॉट लेट से रेड, कलर डॉट रेड किया। अब आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, रेड कलर आ रहा है। यहाँ पे क्या करूँगा, ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ये फ़ायदा है जो भी हम लोग का इनम है। तो यहाँ पे मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर ली हमने, जो भी हम लोग को यहाँ पे कवर करना था, ठीक है। तो ये है प्रॉपर हम लोग का सारी चीज़ों का स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें जो भी ऊप्स में आती हैं, ठीक है। और ये इतना छोटा सा नहीं है, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है कि आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन है, मेथड्स, एक्सेस मॉडिफायर, ये सारी चीज़ें हमने सीखी इस वीडियो के अंदर, ठीक है गाइस। तो हमने जो भी सारी चीज़ें वीडियो में सीखी हैं उस वीडियो को पूरा समराइज़ करना, आप भी ट्राई करना अपने आप से क्लासेस बनाने का, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाने का, पैरामीटराइज और सारी चीज़ें करने का। अगर आपको आता है तो भी कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पूरा देखो, आपको तब भी चीज़ें रिफ़्रेश हो जाएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे न्यू कॉन्सेप्ट भी पता हो सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है गाइस, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करके जाना अगर आपको आगे आने वाली वीडियोस को देखना है। और भी अदर मैंने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं अपने चैनल के ऊपर, ठीक है, तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स मिल जाएंगी आपको, तो आप उसको भी चेकआउट कर लेना। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।